नमस्कार। हम लोग कामायनी का श्रद्धा सर्ग पढ़ रहे थे। श्रद्धा सर्ग में अभी तक हमने पढ़ा था कि श्रद्धा मनु को समझाते हुए कह रही है कि तुम जीवन को व्यर्थ मत समझो। यह संसार परम तत्व या परम चेतना शक्ति जो है उसी की विविध प्रकार की क्रीड़ाओं का परिणाम है। वह चेतना शक्ति स्वयं ही वास्तव में विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए विश्व में आनंद कर रही है और संसार का प्रत्येक प्राणी इस विश्व में अनुरक्त होता है और इसी चिति तत्व में विलीन हो जाता है। मतलब जो प्रलय हुई और उससे जो संसार का विनाश हुआ अगर, तो वह भी परम तत्व या परम सत्ता जो परम परमात्मा है, परम परमेश्वर है, उसी की क्रिया का परिणाम था। अतः इस पर तुम व्यर्थ ही दुखी मत हो। इसी क्रम में समझाते हुए वह कहती है मनु को, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या जीना नील छिपाए है जिसमें सुखगात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत जाओ उसको भूल। वो मनुष्य से कहती है कि सुख दुख का जो क्रम है संसार में वह उसी प्रकार है जिस तरह रात्रि के पिछले प्रहर के व्यतीत होते ही नवीन प्रभात का विकास होता है, उसी तरह दुख की अंतिम घड़ियों के बीतते ही मानव को सुख की भी प्राप्ति होती है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, कि रात्रि का जो दुखपूर्ण समय है वो जब व्यतीत हो जाता है तभी मनुष्य को सुख का अनुभव होता है, सुख की प्राप्ति होती है। एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिसमें सुखगात, कि जिस तरह रात में आकाश के इस महीन नीले पर्दे के पीछे प्रभात अपना शरीर छिपाए बैठा रहता है, अर्थात रात्रि के अंधकार में जिस प्रकार प्रातः का प्रभात जो है, समय है, सुबह जो है, प्रातः काल है, वो अपने शरीर को छुपाए बैठा रहता है और समय आते ही स्वयं ही निकल आता है। उसी तरह दुख के इस महीन नीले पर्दे के पीछे सुख भी अपना शरीर छिपाए बैठा है। वह भी समय आते ही तुरंत निकल आएगा, अर्थात तुमने जो दुख इस संसार में रहकर भोगा है उसको भोगने के उपरांत अवश्य ही तुम्हें अब सुख की प्राप्ति होगी। महाकवि भास ने स्वप्न वास्तव दत्तम में पहिए की तीलियों के समान दुख और सुख को सदैव परिवर्तनशील कहा है। उन्होंने कहा है कि किसी एक समय में किसी को केवल सुख अथवा एकमात्र दुख नहीं मिलता, अपितु दुख और सुख रथ के पहिए की परिधि की भांति कभी ऊपर कभी नीचे घूमते रहते हैं। जयशंकर प्रसाद ने यहाँ रजनी और प्रभात के वर्णन द्वारा दुख और सुख का अत्यंत मार्मिक भावबिंब अंकित किया है। साथ ही कवि ने दुख में रजनी का, सुख में प्रभात का आरोप किया है। यहाँ परंपरित रूपक अलंकार है। नील पर्दा जो शब्द है उसमें रूपकाति शोक्ति अलंकार है। जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत जाओ उसको भूल। आगे वो कहती है, मनु की दुखमय स्थिति को देखकर समझकर उसको समझाते हुए कहती है, तुम जिस दुख को अपने लिए अमंगलकारी समझ रहे हो, अभिशाप समझ रहे हो, बुरा समझ रहे हो और जिसे संसार की संपूर्ण आपत्तियों का उत्पादक मान बैठे हो, वह दुख भी वास्तव में परमेश्वर का रहस्यपूर्ण वरदान है। इस बात को तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहिए।
संसार में प्रायः दुख को अमंगलकारी और आपदाओं का मूल माना गया है, परंतु कवियों ने इस दुख को भी ईश्वर की देन मानकर या उपहार मानकर सहन करने का आग्रह किया है। जैसे बिहारी ने लिखा है, दियो सो शीस चढ़ाई ले, आछी बाती अहेर, जापे सुकु चाहत लियो, ताकि दुख ही न फेरी। कि जिनसे तुमने सुख की चाह करके सुख लिया, उस ईश्वर ने यदि तुम्हें दुख दे दिया तो उसके दुख को मत लौटाओ, उसे भी उसी भांति स्वीकार करो। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यह दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमय दान। भूमा मतलब विराट शक्ति, परम तत्व, चिति। मधुमय दान माधुर्यपूर्ण प्रेम पूर्वक दी गई भेंट देन। विषमता प्रकृति की साम्यावस्था के विरुद्ध संसार की वह स्थिति जिसमें निरंतर सृष्टि, स्थिति, संहार आदि कार्य होते हैं। विषमता की पीड़ा से व्यस्त दुख के रहस्यमय स्वरूप को समझाते हुए श्रद्धा मनु को दुख और सुख के वैषम्य से भरे हुए इस जगत के स्वरूप का बोध कराते हुए कहती है, विषमता की पीड़ा से व्यस्त कि इस विश्व में कभी भी एक प्रकार की स्थिति नहीं दिखाई देती। यहाँ कभी सृष्टि है, कभी संहार है, कभी स्थिति दिखाई देती है तो कभी तिरोधान का कार्य चलता है। अतः इन्हीं विषम परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाली पीड़ा में लीन होकर यह महान विश्व निरंतर गतिशील बना रहता है। इन्हीं विषम परिस्थितियों से सुख और दुख का भी विकास होता है। ठीक है, कि प्रकृति में कभी स्थिति है, कभी संहार है, कभी सृष्टि है, कभी तिरोधान है। तो यही परिवर्तन जन्य परिस्थितियां ही सुख और दुख को जन्म देती हैं। अतः विषमता ही सृष्टि के साथ साथ सुख और दुख की भी जननी है। विषमता हमें और किसी से प्राप्त नहीं होती, बल्कि यह उस विराट शक्ति महाचिति भूमा की माधुर्यमय देन है जो हमें विश्व के उन्मीलन के साथ प्राप्त होती है। विश्व के विकास के साथ ही ये सुख और दुख ईश्वर के द्वारा दी गई हमारे प्रति देन है जो हमें विश्व के उन्मीलन के साथ ही प्राप्त होती है। विषमता शब्द का प्रयोग प्रसाद ने समरसता के विरुद्ध किया है। समरसता जीवन की साम्यावस्था है जिसमें सुख दुख सब लीन हो जाते हैं, पाप पुण्य घुल मिल जाते हैं, एकमात्र आनंद रूप परमार्थ तत्व ही शेष रह जाता है। विषमता जीवन की वह स्थिति है जिसमें सुख और दुख का भेद बना रहता है, पाप और पुण्य पृथक रहते हैं, जो भेदपूर्ण सृष्टि का स्वरूप कहलाती है, जिसमें सुख दुख ग्राह्य ग्राहक मूढ़ भाव आदि विद्यमान रहते हैं। समरसता परमार्थ सत्ता की स्थिति है, वहाँ दुख सुख पाप पुण्य स्वार्थ परमार्थ इस प्रकार के भाव नहीं रहते हैं। समरसता या साम्यावस्था ईश्वर के निकट जाने की अवस्था है, और जो सामान्य मनुष्य हैं वो विषमतापूर्ण जीवन में ही पड़े रहते हैं। जो ज्ञानी हैं, संत हैं, सज्जन हैं, केवल वही ज्ञान के मार्ग द्वारा और भक्ति के द्वारा समरसता की स्थिति को प्राप्त करते हैं, जहाँ पर न लालसा है, न स्वार्थ है, न पाप है, न पुण्य है, न सुख है, न दुख है, न अपमान है, न मान है, न सम्मान है। इस प्रकार के भेदपूर्ण भाव नहीं रहते हैं। धन्यवाद।